हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक सीखा था? हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी पहचान, उसके नियम और फार्मूले के बारे में। अब दोस्तों इसमें हम सीखेंगे हम इसका टेंस कैसे बनाएं, उसका जैसे हिंदी दिया है तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो ये दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ सीखते हैं, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 तरह के वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव होता है, सेकेंड होता है निगेटिव होता है और थर्ड क्या होता है इंट्रोगेटिव। इसका मतलब समझ रहे हो? अफर्मेटिव में होता है साधारण वाक्य, निगेटिव का मतलब नकारात्मक जिसमें नहीं लगा हो, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें 3 तरह के वाक्य आते हैं। जैसे फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर अफर एम ए टी आई भी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस, एस ई एन टी ई एन सी ई, जिसको हम क्या कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य सेंटेंस में होता है, वाक्य होता है। और इसको या साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है ना। इसको सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे आता है निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। ये हो गया नकारात्मक वाक्य। इसका उच्चारण भी लिख दें, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका उच्चारण है। और एक है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। और थर्ड पे आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTRO, इंट्रो GATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, ठीक है। ये हमारा क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका उच्चारण क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, सभी में साधारण वाक्य, निगेटिव और नकारात्मक और प्रश्नवाचक तीनों होते हैं। जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीनों होते हैं, ठीक है ना। अब तीनों अफर्मेटिव, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे फर्स्ट होगा कि एग्जाम्पल दे दिया, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे राम जाता है, राम स्कूल जाता है, समझो कि स्कूल जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये साधारण वाक्य है। अब इसका निगेटिव क्या होगा, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब इसका ये तो हो गया, ये निगेटिव हो गया। ये क्या गया अफर्मेटिव, ये निगेटिव। अब उसके बाद थर्ड पे आता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या राम स्कूल जाता है, क्या
राम स्कूल जाता है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक ना। अब तीनों पता हो गया ना। ये हमारा साधारण वाक्य हो गया, ए निगेटिव हो गया, ए इंट्रोगेटिव, यानी एक ए नकारात्मक हो गया, ए प्रश्नवाचक हो गया। अब तो समझ में आ गया। अब दोस्तों इन्हीं तीनों पे हम क्या करेंगे, हम ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट पे क्या आता है, अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर एम, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने फार्मूला बताया था, सूत्र, क्या आप लोगों को याद है? क्या बताया था? सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस, और क्या बताया था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म VER, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या बताया था? सहायक क्रिया प्लस हेल्पिंग वर्ब SRES, इसमें यस या ES जोड़ देते हैं, प्लस उसके बाद क्या बताया था? ऑब्जेक्ट OBJECT। ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में होता कर्ता। दोस्तों इसका मतलब हो गया एक कर्ता हो गया। अब कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अब देखो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसी कारण कर्ता क्या हो गया? राम हो गया। उसके बाद देखो वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। अब दोस्तों इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम क्या हो रहा है? देखो राम स्कूल जाता है, जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? जाना, ये जाता है, एक क्रिया हो गई। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म होता है। अब दोस्तों हमारा कर्म क्या है? देखो राम स्कूल जाता है, हमारा कर्म क्या है? स्कूल जाना। ठीक है ना। स्कूल हमारा कर्म है, इसे याद रखना, ये हमारा स्कूल जो है कर्म है, तो ये हमारा कर्म हो गया। ठीक है। अब तो समझ में आएगा सूत्र ना। अब दोस्तों इसी फार्मूले पर रख के हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना। हमारी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी ट्रांसलेशन से संबंधी कोई भी समस्या हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ उसके समाधान ले सकते हैं। दोस्तों अगर सब्सक्राइब तभी करना जब आपको फ़ायदा हो, अन्यथा नहीं करना। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम इसी सूत्र पे क्या करते हैं? ट्रांसलेशन बनाते हैं। दोस्तों सेंटेंस ले लेता हूँ, अभी जो बताया हूँ राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हमें बनाना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिखो। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? राम है। ठीक है, राम। तो दोस्तों राम यहाँ पे लिखेंगे, और किसी का नाम लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा अक्षर होना चाहिए। ठीक ना। ये राम। अब देखिए दोस्तों हमने ले लिया राम स्कूल जाता है। अब दोस्तों इसको ट्रांसलेशन करना तो क्या करोगे? सबसे पहले राम, तो क्या करोगे? राम लिखोगे। राम क्या है? राम, सब्जेक्ट हमारा राम ही है। उसके बाद राम लिख दिया। किसी का नाम लिखने के लिए पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। ठीक ना, राम। अब उसके बाद वर्ब, क्रिया क्या हो रही है इसमें? क्या कौन सी क्रिया हो रही है? दोस्तों इसमें जाने का क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे गो लिख दिया। ठीक ना, गो। अब उसके बाद यस या ईएस। अब दोस्तों इसमें यस जोड़ें कि ईएस जोड़ें, आप बताओ। सारा नियम पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, आप आशा करते हैं याद भी करेंगे होंगे। तो बताइए यस या ईएस जोड़ूँ?
तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखेंगे ये कोई स्वर आया है, क्रिया के अंत में क्या है, ये स्वर आया है। जब स्वर आया है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे, ए ई एस, ए ई एस, ठीक है। राम गोज। अब उसके बाद आता ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो यहाँ पर राम गोज टू स्कूल, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद देखते वह जाता है, समझो कि वह जाता है, वह जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें वह क्या है, सब्जेक्ट है, जाना क्या है, क्रिया है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो ठीक है, क्या होगा, ए ही मीन्स क्या होता है, वह होता है, ही, उसमें यहाँ पे क्या होगा, गो, ही गो लिख दिया। उसके बाद इसमें यस, ये बहुवचन है एक वचन है, सबसे पहले इसको हमेशा याद रखना है, वह क्या है, एक वचन है, एक ही बंदा जा रहा है ना, तो वह एक वचन है। तो इसमें क्या होगा, कोई स्वर आया है तो क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे, ठीक ना। अब इसी की जगह पे बहुवचन देता हूँ, वे जाते हैं, वे जाते हैं। इसका क्या होगा, वे किसके माने वे होता है, दे में माने वे होता है, टी एच ई वाई, दे मीन्स क्या होता है, वे क्या है, बहुवचन है। वे जाते हैं, वे बहुत लोग हैं, ठीक ना, वे जाते हैं, दे मीन्स क्या होता है, बहुत लोग, यानी वे, दे मीन्स वे होता है, और उसके बाद जाना का क्या होता है, गो। इसमें यस या ई एस का प्रयोग होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बहुवचन में है। तो क्या होगा, दे गो, ठीक ना, ये हमारा ट्रांसलेशन है। उसके बाद हो गया, जैसे हो गया सीता गाना गाती है, सीता एक गाना गाती है, एक गाना गाती है, सीता एक गाना गाती है। अब दोस्तों इसमें पता करो, सीता क्या है, कर्ता, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, सीता, एस आई टी ए, सीता, सीता हो गया। उसके बाद क्रिया है, क्रिया क्या है, इसमें गाने का क्रिया हो रहा है, सिंग मिस क्या होता है, गाना होता है, यहाँ पर सीता सिंग, एस आई एन जी, सिंग। अब दोस्तों इसमें ये सीता एक वचन है, जब एक वचन है तो इसमें यस का प्रयोग होगा कि यस का, यस लगेगा कि यस लगेगा, क्योंकि देखो अंत में क्या आया है, वर्ब के अंत में क्या है, एक कंसोनेंट हमारा व्यंजन आया हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, ए सिंग्स, सीता सिंग्स, क्या होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, गाना किसके मिस होता है, ए सॉन्ग, सॉन्ग मिस क्या होता है, गीत होती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक ना, हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पूजा नहाती है, नहाती है। अब पूजा नहाती है, तो अब देखो पूजा एक वचन है कि बहुवचन है, पूजा एक लड़की है, एक ही वचन है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूजा, पी डबल ओ जे ए, पूजा, पूजा। उसके बाद नहाना किसके माने होता है, बोथ, बी ओ टी एच, बी ओ टी एच, बहुत। अब इसमें यस का प्रयोग होगा कि ई एस, क्या होगा, यस का प्रयोग होगा, क्योंकि ये हमारा कंसोनेंट है, व्यंजन है, सीता बॉथ्स, बस हो गया, यही ट्रांसलेशन हो गया। अगर पूछते सीता रोज नहाती है तो बॉथ्स डेंगी लिख देंगे, ठीक ना, या यूरिडी लिख दो, डेंगी और यूरिडी एक ही होता है, दोनों को में से एक ही होता है। अब हो गया। अब बताओ, चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया, अब देखो चिड़िया, अगर ये इसी की जगह पे ए कर देंगे, बिंदी दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, चिड़िया आकाश में, आकाश में उड़ती हैं, यहाँ पे बिंदी दे देंगे, हैं हो जाएगा, इसका मतलब ये बहुवचन में आ गया। अगर यहाँ पे बिंदी नहीं दे के यहाँ पे बिंदी हटा देंगे तो क्या होगा, एक चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक ना, ये बहुवचन में है, तो बहुवचन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दी बर्ड्स, दी बर्ड्स, बी आई आर डी यस, दी बर्ड्स। अब हो गया चिड़िया, दी बर्ड्स, क्योंकि ये हमारा क्या सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हो वर्ब, वर्ब क्या, उड़ना होता है,
वर्ब मीन्स क्या होता है? फ्लाई। तो यह क्या? एफ यंग वाई, फ्लाई। अब देखो ये इसमें यस या यस का प्रयोग होगा क्योंकि बहुवचन में है, ये संज्ञा नहीं होगा। तो फ्लाई कहाँ उड़ती है? आकाश में उड़ती है, इन द स्काई, ठीक ना। दी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। आ गया। एफ को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो दी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आकाश में होता है। अगर यहाँ पे चिड़िया होगा तो क्या होगा? सिर्फ चिड़िया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे दी बर्ड्स फ्लाइज, यहाँ पे यस लग जाता इन द स्काई, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे वे मैदान में दौड़ते हैं, वे मैदान में दौड़ते हैं, ठीक ना। अब बताओ, वे मैदान में दौड़ते हैं, ये बहुत लोग हैं ना, तो ये बहुवचन में है, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे THEY, दे क्या हो? दौड़ना क्या होगा? रन होगा, RU रन। अब हो गया दे रन, वे दौड़ते हैं। कहाँ दौड़ते हैं? मैदान में, इन द ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड मीन्स मैदान होता है, ठीक ना। आ गया ना। आशा करते हैं आप लोगों को अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन आ गया होगा, अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में। आप रिवीजन करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद बढ़ते हैं निगेटिव की तरह, बढ़ते हैं निगेटिव, जिसको हम नकारात्मक। एक और बता देता हूँ इसमें ट्रांसलेशन, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब दोस्तों मैं क्या है? मैं बहुवचन है, ठीक ना। ये तो ये जो रूंग बताया हूँ उसमें दिखाया था, आई भी दे, ये जो बहुवचन में आते हैं, ठीक ना। तो आई मैं का मतलब आई हो गया। आई खाना क्या होगा? ईट, EAT, ईट, आई ईट। और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ना, तो क्या? आई ईट, क्या होगा? आई ईट, मैं खाता हूँ। बस यही हमारा उत्तर हो गया। जैसे हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों ये हम जो क्या बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो क्या होगा? वी। हम लिखो या हम लोग लिखो, दोनों का वी ही होता है, वी, हम या हम लोग। तो क्या होगा? रीड, READ, रीड, वी रीड, क्या होगा? हम पढ़ते हैं। बस हो गया, ठीक है। ट्रांसलेशन बहुत आसान है, आप समझोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, बस फार्मूला को याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं, ये तो अफर्मेटिव में चल रहा था, अब निगेटिव में चलते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आता है निगेटिव, सेकेंड नंबर पर निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। अब दोस्तों नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिसमें नहीं लगा होता है, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, सीता नहीं नहाती है, मोहन गाना नहीं गाता है, बच्चे मैदान में नहीं दौड़ते हैं, यानी जिसमें नहीं लगा हो वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक ना। तो आप निगेटिव भी समझ गए, नकारात्मक वाक्य भी समझ गए, ठीक ना। तो अब उसके बाद इसमें दोस्तों इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, दो होता है। एक होता है डज नॉट, DOES, डज नॉट, और एक होता है डू नॉट, डू। तो यानी कहे तो हमारा डज होता है, डस और डू, ठीक ना। डज, डू, सिर्फ दो ही होते हैं इसमें सहायक क्रिया। अब दोस्तों ये एक कब प्रयोग होता है? डज कब प्रयोग होता है और डू कब प्रयोग होता है? दोस्तों एक वचन के साथ डज लगता है, बहुवचन के साथ डू लगता है, ठीक ना। एक वचन सहायक क्रिया के साथ, एक वचन के साथ क्या लगता है? डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का करते हैं बहुवचन कर्ता के साथ। यानी कर्ता पे हमारा डिपेंड करता है कि कर्ता एक वचन का है कि बहुवचन का है, तो उस पर लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसका रूंग क्या होता है? रूंग ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ ही सी इट, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ लिख देते हैं इसको। अब दोस्तों इसका नियम है,
फर्स्ट नियम में ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। सेकेंड आता है आई वी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। ठीक ना, यानी अगर शॉर्टकट में कहें तो एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इसका फार्मूला, अब इसका फार्मूला क्या है? पहले लिखे सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट हो गया, प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? डज या डू, DO डज, आर डू। ठीक ना, इन दोनों में नाट आता है, ए नाट, यानी डज नाट डू नाट, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हमेशा याद रखना, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमारा क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। अब चलिए हम ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं। ठीक ना, राम स्कूल नहीं जाता है, अभी मैं बताया था राम स्कूल जाता है, अब इसमें देखो राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। दोस्तों अगर ये वाक्य, ये सेंटेंस हमारे सामने आ गया है तो सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है। उसके बाद एक वचन है कि बहुवचन है, इसमें इसका नियम क्या है, इसमें फार्मूला क्या यूज होगा। सबसे पहले ये देखते हैं, अंत में ता आया है तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है, और एक वचन है क्योंकि राम है तो एक वचन है, तो इसमें क्या होगा? सहायक क्रिया डज या डू, यानी इसका डज का प्रयोग होगा, यानी डज नॉट का प्रयोग होगा। ठीक ना, अब यहाँ पर राम है तो राम के नीचे राम लिखेंगे, राम हो गया, प्लस क्या है? डज या डू, इसमें डज लगेगा कि डू लगेगा? क्योंकि डज लगेगा, क्योंकि एक वचन है डज लगेगा, राम डज, DOE डज। उसके बाद नहीं है नाट, राम डज नाट, क्या हो गया? अब उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक ना, प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। बहुत आसान है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, बहुत सेम है, बस क्या सहायक क्रिया आगे लग जाएगा और बाकी सब सेम है, अफर्मेटिव की तरह है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग स्कूल रोज नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये क्या है हमारा? यहाँ तक क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक ना, हम लोग स्कूल रोज नहीं जाते हैं, तो क्या होगा? हम लोग का क्या होगा? वी होगा, वी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या, ये बहुवचन में आता है, वी क्या हो गया? बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा, डू। उसके बाद क्या होगा? नाट। ठीक ना, वी डू नाट, क्या कहाँ पे? स्कूल, वी डू नाट गो टू स्कूल, यहाँ पे वी डू नाट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, वी डू नाट गो टू स्कूल क्या होगा? डेंगी, डेंगी में रोज होता है। ठीक ना, वी डू नॉट गो टू स्कूल डेंगी, हम लोग रोज स्कूल नहीं जाते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट होता है, अंत में ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद अदर भी लग जाता है, प्लस अदर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे वी डू नॉट गो टू स्कूल डेंगी। ठीक ना, राधा नहीं नहाती है, राधा नहीं नहाती है, नहीं नहाती है, राधा नहीं नहाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे राधा, हिंदी राधा, एक वचन है, डज नॉट, DOE डज नॉट, बॉथ में नहाना, राजा डज नॉट बॉथ। ठीक ना, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, तो क्या होगा? चिड़िया है ना, चिड़िया की चिड़िया, सबसे पहले देख लेना बहुवचन है, चिड़िया आकाश में नहीं होती है, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। बस हो गया, आराम से कर सकते हो इसको। दोस्तों अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव को मैं कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके आसानी से बताऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, यानी निगेटिव
निगेटिव और अफर्मेटिव का, यानी साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य का कुछ होमवर्क दे देता हूँ कि देखते हैं आपने आज कितना सीखा है। ठीक है ना, तो ये होमवर्क है, आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे ना। होमवर्क ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यानी हिंदी में अनुवाद कर, अंग्रेजी में अनुवाद करो। हिंदी में दिया रहेगा, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दस अनुवाद करने को देते हैं। आप कितना सीखा आज, इसको करके दिखाना। देखिए दोस्तों, ये 10 जो है सेंटेंस हैं, 10 वाक्य हैं, आप लोगों को होमवर्क में दिया हूँ। अब इसमें से जो भी अगर अर्थ नहीं आता है तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, दाएं साइड में इसको लिख दिया हूँ, आप देखेंगे ना अर्थ। देखिए ट्रांसलेशन आपको करके दिखाना है, ठीक ना। ये ट्रांसलेशन आपको करके दिखाना है और आप आत्मनिर्भर होना है, किसी से पूछना नहीं है। अगर दूसरों से पूछोगे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर अपने से अगर बना लेते हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरों से पूछ के बनाओगे तो, अगर दूसरों से पूछ के बनाओगे तो समझोगे तभी आएगा, ठीक है ना। पूछने का अर्थ नहीं होता कि हम उससे पूछ के बस लगा के जाके दिखा दिए, अपने अंदर भी आना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ पहले सोचो, फार्मूले को समझो, नियम को समझो, उसके बाद टेंस को समझो, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर एक बात समझेंगे तो लाइफ ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर नकल करोगे तो आपको कुछ ही समय तक याद रहेगा, उसके बाद हमेशा के लिए भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, उसमें थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैं कह रहा था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।